मैं समझती हूँ सबके लिए नौकरियाँ नहीं है और मौजूदा सरकार अगर आप देख लें तो केवल भेदभाव की राजनीति करती है और एक तरफ समाज को बंटवाकर वोट को हासिल कर लेते हैं, लेकिन सभी समाजों में जिस तरह का विकास होना चाहिए, जिस तरह की प्रगति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी मंशा तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि यार आज पूरे देश भर में दबाव की राजनीति का प्रयोग हो रहा है और कहीं ना कहीं हमने देखा है ये बात, क्योंकि चेयरमैन का चुनाव भी यहाँ से लड़े हैं और जबरदस्ती हराया गया है। तो बताइए लोकतंत्र में वोट, लेकिन ये लोग आपका वोट भी चुरा लेते हैं। और जिस तरह देखा है कि मुख्यमंत्री जब से भारत आजाद हुआ है तब से ऐसी कोई भी उदाहरण नहीं है जहां मुख्यमंत्री मौजूदा जेल में गए हो, जहां पे आप जीते जिताए मेयर को चुनाव हरा दें। जहां आप चेयरमैनी का चुनाव जीते जिताए कैंडिडेट को हरा दें, तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार जो लीग सरकार है जो सभी भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है, पुरानी वाली भाजपा नहीं बची। ये भ्रष्टाचार जनता पार्टी हो गई है और हमने देखा है कि किस तरह सबने वैक्सीनेशन लगा ली है। सुई लगाई कि नहीं लगाई? अब बताइए राष्ट्रीय एसएसडी ने सही किया कि सुई नहीं लगाई? और आज हम देख रहे हैं कि किस तरह युवाओं में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं और इसी तरह स्ट्रोक के केसेस बढ़ रहे हैं। कि कहीं ना कहीं जो सुई लगाई गई है वो सुई लगाने से कुछ सही नहीं था और इस सरकार ने 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया, जो चंदा लिया गया भाजपा को दिया गया, तब स्वीकृति दी गई कि पूरे देश में सुई लगाई है। और आज हम गाँव कैसे बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैसे जान गंवा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों से बस इतना कहना चाहूंगी कि ये परिवर्तन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। जहाँ दबाव की राजनीति का प्रयोग होता है वहाँ उस देश में लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। फिर जहाँ हमारा वोट सुरक्षित नहीं है तो मैं नहीं समझती लोकतंत्र सुरक्षित है। जब वोट ही नहीं सुरक्षित तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित, और जब वोट ही नहीं सुरक्षित तो बताइए संविधान कहाँ सुरक्षित। तो मेरी आप सभी इस लड़ाई में इस कांग्रेस पार्टी का साथ दे और ये दबाव की राजनीति और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उस नकारात्मक राजनीति को स्वीकार करें और ज्यादा से ज्यादा मतों से मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र को जिताने का काम करें। इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश और देशव्यापी एक संदेश देने का काम करेगा और मुझे पूरा भरोसा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह हमारे किसान भाई एमएसपी में आंदोलन कर रहे थे तो किस तरह दिल्ली में छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया, उससे बुलेट चलाई गई, उसके आंसू गोले फेंके गए और दिवाली खड़ी कर दी गई कि किसी ने रोक ना पाया। तो ये लोग जब जनता जब लोग आवाज उठाते हैं तो उस आवाज को दबाते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी मानसिकता ही है कि दबाव बनाए रखे लोगों पे। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक एक लोग आप सब आज सिपाही हैं इस संघर्ष की लड़ाई में, आप सभी इस क्रांति के सिपाही हैं, चाहे हमारे आदरणीय बुजुर्गजन हो, चाहे युवा हो, चाहे माता बहने हो। और मुझे पूरा भरोसा है इस परिवर्तन और बदलाव की लड़ाई में आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और आखिरी में कहना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र हमारे अधिकार और हमारे सम्मान को बचाने की लड़ाई है, हमारे संविधान को बचाने की लड़ाई है और आप सबका योगदान मैं
पूरा समाजवादी पार्टी के साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और जितने भी हमारे प्रभारी आए हैं प्रदेश से, मैं उनका भी धन्यवाद और हमारी इकरा जी का भी धन्यवाद करूंगी कि वो आज यहाँ पे आई है। और आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाती है कि नहीं बढ़ाती है। और कहते हैं कि चेहरे पे चुनाव नहीं हो रहा है, खाली एक चेहरे पे चुनाव हो रहा है, लेकिन सांसद का चुनाव नहीं है। तो बताइए कि अपने आप में लोकतंत्र के विरुद्ध बात है। केंद्र की जनता अपना सांसद चुनती है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र जो तीसरे चरण के चुनाव में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी अव्वल आ रही है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद लगा करती हूं। हमारे चेयरमैन अनु दीक्षित साहब और हमारे सेक्टर और बूथ वाले लोग, मेरा हाथ जोड़ करके मंच वाले लोगों से निवेदन है कि आप इतनी देर से हैं, आप बाकी के सब लोग उतर जाए, अरे भैया का वो हम चाहते हैं कि हम अपने सभी सेक्टर हमारी और क्षेत्र के लोगों से एक बार मंच में मिल ले, तो प्लीज व्यवस्था बनाए रखें और अन्यथा सभी लोग स्टेज से नीचे उतरे जिससे कि हम सीधा संवाद और संपर्क कर सके उससे। juga